तो जूलियट जट्टी के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी में ऐसा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो हीर की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अर्जुन एक बार फिर हीर का रक्षक बनकर सामने आएगा, जबकि दादी और निम्रत की खतरनाक साजिशें लगातार नाकाम होती नजर आएंगी। लेकिन इन सबके बीच हीर को एक ऐसा सच पता चल जाएगा जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। एपिसोड की शुरुआत कॉलेज में होने वाली प्रतियोगिता की तैयारियों से होती है। सभी छात्र छात्राएं पूरे उत्साह के साथ अपने अपने टास्क की तैयारी में जुटे हुए हैं। हीर भी पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता जीतने के लिए मेहनत कर रही होती है। दूसरी ओर निम्रत हीर की बढ़ती लोकप्रियता से बुरी तरह परेशान है। उसे लगता है कि अगर हीर यह प्रतियोगिता जीत गई तो परिवार और कॉलेज में उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि वह एक बार फिर दादी के साथ मिलकर हीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाती है। दादी इस बार कोई छोटी मोटी चाल नहीं चलती। वह अपने एक गुंडे को कॉलेज भेजती हैं और उसे साफ आदेश देती हैं कि किसी भी तरह हीर प्रतियोगिता पूरी न कर सके। गुंडा सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही हीर स्टेज के पास पहुंचती है, वह ऊपर रखा एक भारी लैंप उसकी तरफ गिरा देता है। कुछ पल के लिए वह अफरा तफरी मच जाती है। सभी की सांसें थम जाती हैं और ऐसा लगता है कि हीर एक बड़े हादसे का शिकार हो जाएगी। लेकिन तभी अर्जुन बिजली की तरह वहां पहुंचता है। बिना अपनी जान की परवाह किए वह हीर को अपनी ओर खींच लेता है और लैंप जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अर्जुन की सूझबूझ और बहादुरी की वजह से हीर की जान बच जाती है। कॉलेज में मौजूद सभी लोग अर्जुन की तारीफ करते हैं, जबकि हीर भी भावुक होकर उसका धन्यवाद करती है। दूसरी ओर दूर खड़ी निम्रत और दादी अपनी पहली चाल नाकाम होते देखकर गुस्से से भर उठती हैं। पहली योजना के विफल होने के बाद दादी और भी ज्यादा खतरनाक कदम उठाने का फैसला करती हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि जब तक अर्जुन हीर के साथ है, तब तक उनका कोई भी प्लान सफल नहीं होगा। इसलिए वह प्रतियोगिता के अगले टास्क को अपना निशाना बनाती हैं। इस टास्क में हीर को ऊंचाई पर रस्सियों की मदद से अपना प्रदर्शन करना होता है। दादी अपने आदमी को इशारा करती हैं कि सही समय पर हीर की रस्सी काट दी जाए, ताकि वह नीचे गिर जाए और सब इसे एक दुर्घटना समझें। निम्रत को पूरा भरोसा होता है कि इस बार हीर बच नहीं पाएगी। वह मन ही मन अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है। लेकिन किस्मत एक बार फिर हीर का साथ देती है। जैसे ही रस्सी से छेड़छाड़ की जाती है, समय रहते लोगों को शक हो जाता है और हादसा होने से पहले ही स्थिति संभाल ली जाती है। हीर एक बार फिर सुरक्षित बच निकलती है। दादी और निम्रत की दूसरी साजिश भी पूरी तरह नाकाम हो जाती है। लगातार हो रहे इन हमलों के बाद हीर को महसूस होने लगता है कि यह सब महज संयोग नहीं है। कोई उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वह पिछले कुछ दिनों की हर घटना को याद करने लगती है। तभी उसे उन गुंडों की बातचीत याद आती है, जिनसे उसने पहले अनजाने में फोन पर किसी महिला की आवाज सुनी थी। हीर उस आवाज को बार बार याद करती है और अचानक उसे एहसास होता है कि वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि दादी की थी। यह सच सामने आते ही हीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि परिवार की सबसे सम्मानित सदस्य उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच सकती हैं। अब हीर समझ जाती है कि अब तक उसके साथ जो भी हादसे हुए, उनके पीछे दादी का ही हाथ था। लेकिन सिर्फ सच जान लेना ही काफी नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती अब इस सच को साबित करने की है। दूसरी तरफ दादी को भी अंदाजा हो जाता है कि हीर को उन पर शक हो चुका है। इसलिए वह पहले से भी ज्यादा सावधान हो जाती हैं और अपने सभी सबूत मिटाने की कोशिश शुरू कर देती हैं। वह परिवार के सामने खुद को मासूम दिखाने का नाटक करती हैं, ताकि अगर हीर उन पर आरोप लगाए तो कोई उसकी बात पर यकीन न करे। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ सामने आता है।
हीर फैसला करती है कि वह दादी की सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाकर रहेगी। लेकिन क्या उसके पास इतने सबूत होंगे कि वह दादी का असली चेहरा बेनकाब कर सके? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नवाब हीर की बात पर भरोसा करेगा, या फिर वह दादी की बातों में आकर हीर को ही गलत समझ बैठेगा? अगर नवाब ने हीर का साथ दिया तो दादी की वर्षों से बनाई गई झूठी छवि एक पल में टूट सकती है। लेकिन अगर उसने हीर पर विश्वास नहीं किया तो दादी की साजिशें और भी खतरनाक रूप ले सकती हैं। आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त सस्पेंस, इमोशन